हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे आज है हमारा इनइक्वालिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 4। बच्चे यहाँ से जो भी लेक्चर्स होंगे वो IIT जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और इस तरीके के कोई भी अदर एंट्रेंस जो प्रिपेयर कर रहा है सिर्फ उनके लिए। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे अपना पॉलिनोमियल एंड रैशनल इनइक्वालिटीज के बारे में। तो बिना किसी देर के बच्चे हम अंदर पढ़ते हैं। बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज का ये वाला। ज्यादा बेटा डिस्कशन जो भी हमारी होगी इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही होगी। जितनी भी बातें मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा, तो इसके लिए मैंने जेई फंडामेंटल सीरीज का अपना जो लेक्चर है उसके अंदर सेकंड लेक्चर पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस कर रखा है। तो बच्चे आप वहां पे जाके पूरे पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कशन सुन सकते हैं। फिलहाल के लिए बच्चे यहाँ पर डिस्कशन का पार्ट पॉलिनोमियल नहीं इनइक्वालिटीज है। तो बच्चे देखो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को करते कैसे हैं। बच्चे यहाँ पे ये कहता है कि ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब इसके ग्रेटर देन जीरो होने के पीछे दो फैक्टर है, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर। इसके ग्रेटर देन जीरो होने पर दो फैक्टर, पहला और दूसरा। अब बेटा दोनों फैक्टर मिलके ये डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ध्यान से देखना बच्चे, इसके लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। दिस इज माय नंबर लाइन। यहां पे बेटा मैंने वो फैक्टर लिखे जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट्स बच्चे वो होते हैं जहां पे ये फैक्टर इसको जीरो कर देंगे। तो बच्चे x माइनस वन जब जीरो होगा तब कब होगा ये, जब x इजिकल टू वन होगा। x प्लस टू जीरो कब होगा, जब x इजिकल टू माइनस टू होगा। यानी कि वन और माइनस टू पर हमारे क्रिटिकल फैक्टर्स नजर आएंगे। तो बच्चे यहां पे मैं आपके लिए x की वैल्यू माइनस टू मार्क करता हूं। ये माइनस टू हो गया बच्चे एंड ये वन हो गया। अब बच्चे सुनने वाली बात बहुत ध्यान से है। जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं वन से बड़ी वैल्यू डालूंगा, वन से बड़ी वैल्यू डालने पर मेरे पास दो फैक्टर हैं और मैं दोनों फैक्टर के प्लस या माइनस साइन को मार्क करूंगा। तो जब मैं वन से ऊपर की वैल्यू डाल रहा हूं तो फर्स्ट फैक्टर की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी और सेकंड फैक्टर की भी जो वैल्यू होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी। अब ये बच्चे मुझे कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव होगी, आपको बस सिंपल ये देखना है कि वन से बड़ी कोई भी एक सुटेबल वैल्यू ले लो। लेट्स से मैं 5 ले लेता हूं। 5 माइनस वन पहला फैक्टर भी पॉजिटिव, 5 प्लस टू दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव। 5 ले लो, 10 ले लो, किसी भी एक वैल्यू को उठा के डाल के चेक कर सकते हैं। तो दोनों पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों पॉजिटिव मिलके मेरे को जो रिजल्ट देंगी वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव। अब बेटा यहां पे आते हैं कि माइनस टू से वन के बीच क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल बच्चे आप एक वैल्यू उठाओ। लेट से मैंने जीरो उठाई, जीरो उठाई तो मेरे को पता चला जो पहला फैक्टर है वो तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो दूसरा फैक्टर है वो आपका फिलहाल पॉजिटिव रहेगा। और दोनों की क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव जो मल्टीप्लाई होके जो मेरे को रिजल्ट देंगे वो नेगेटिव ही देंगे। तीसरी फैक्टर में भी सेम बेटा, अब मैं माइनस टू से छोटा लूंगा तो माइनस टू से छोटा आप माइनस फाइव ले लो। पहला फैक्टर माइनस फाइव, माइनस वन, माइनस सिक्स, यानी कि जो पहला फैक्टर है वो माइनस का होगा। दूसरा फैक्टर बेटा माइनस फाइव लेता हूं, प्लस टू आएगा तो रिजल्ट ये भी माइनस का ही होगा। तो बच्चे आपस में ये दोनों मिलके दोनों फैक्टर जो है मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस मेरे को प्लस रिजल्ट देंगे। तो इसका मतलब है क्वेश्चन मेरे से ये पूछ रहा है कि कब मेरे को ये फैक्टर जब दोनों मल्टीप्लाई होके ग्रेटर देन जीरो कब कब होते हैं। तो जो रिजल्ट निकल के आया वो ये निकला बच्चे। मैं इसको आपको इस कलर से मार्क करके दिखाता हूं। तो रिजल्ट ये निकला बेटा, वन के बाद सारा का सारा ये पॉजिटिव है और यहां से बेटा माइनस टू के बाद सारा का सारा ये पॉजिटिव है। अब इसको लिखूंगा कैसे, फिर से बेटा मैं कलर चेंज करता हूं। मैं ये लिखूंगा वन से लेके इंफिनिटी, यहां पे लिखूंगा माइनस इंफिनिटी से माइनस टू। अब बच्चे बात ये आती है कि यहां पे ब्रैकेट कौन सा आएगा। इन्फिनिटी में तो ठीक है बच्चे, जो ब्रैकेट आएगा मेरा ओपन ब्रैकेट आएगा, लेकिन बच्चे माइनस टू और वन पे कौन सा ब्रैकेट आएगा। द इंपॉर्टेंट थिंग कि माइनस वन और टू पर हो क्या रहा है, माइनस वन और टू पर रिजल्ट जो है ना वो जीरो हो रहे हैं। क्या मेरे को जीरो चाहिए, नहीं, मुझे जीरो से बड़ा चाहिए। दैट्स वाई ये दोनों हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, यहां पे मैं इसको ओपन और यहां पर भी मैं ओपन ब्रैकेट डालता हूं। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। अब क्या करें बच्चे, अब हम एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि आंसर मेरे दोनों पार्ट है तो मैं आंसर को ऐसे शो करता हूं, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू
यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। इस बार 3 फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 3 फैक्टर है तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, हमारे पास स्टेप्स क्या है, आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करिए। बेटा मैं जानबूझ के ना इस क्वेश्चन को इस बार इक्वल टू बना रहा हूं, क्योंकि मैं इस बार दिखाना चाहता हूं कि इंक्लूसिव वैल्यूज क्या होती है। तो मैंने क्या करा बच्चे, सबसे पहले मैंने देखा कि x माइनस वन जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू 1 हो जाती है। अगला क्या है बेटा, x प्लस टू जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू -2 हो जाती है। तीसरा है बेटा x माइनस फाइव जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू 5 हो जाती है। तो बच्चे मुझे रेस्पेक्टिवली क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब जहां पर ये फैक्टर्स की वैल्यू 0 होती है। तो मेरे पास कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं बेटा आपके, एक मेरे पास आया है -2, एक बच्चे क्रिटिकल पॉइंट आया है मेरे पास -2, एक बच्चे क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आया है 1, और एक मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है 5। तो बच्चे कुछ नहीं, जैसे हमने पिछली बार करा था वैसे ही इस बार करेंगे। यहां पे मैं कहता हूं 5 के बाद पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। बेटा 5 के बाद आप कोई भी सुटेबल वैल्यू डाल लो, मैं कहता हूं आप 10 डाल लो, तीनों में 10 जो 10 डालने पर आपको पता चलेगा ये तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि बेटा इनकी मल्टीप्लाई हो रही है 3 फैक्टर की, तो तीनों फैक्टर की मल्टीप्लाई मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट रिजल्ट देगी। अब बेटा इसके अंदर आते हैं, तो यहां पर भी हमारे 3 फैक्टर होंगे, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर बेटा हमारे पास क्या है, 1 से 5 के बीच में 2 डाल लेते हैं, और 2 पे आएगा बेटा ये वाला भी मेरा पॉजिटिव, ये वाला भी मेरा पॉजिटिव, लेकिन ये वाला नेगेटिव। दो पॉजिटिव एक नेगेटिव रिजल्ट जो है आपस में मल्टीप्लाई करके क्या देंगे बेटा, ये मेरे को नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तीसरा है बेटा -2 से 1 के बीच में, तो -2 से 1 के बीच में बेटा आप 0 डाल लो, 0 डालने पर चेक कर लो आपका क्या आएगा। अगर मैं 0 डाल के चेक करता हूं बच्चे, तो पहला वाला मेरा नेगेटिव, दूसरा वाला बेटा मेरा पॉजिटिव, तीसरा वाला मेरा नेगेटिव। अब बच्चे इन तीनों की मल्टीप्लाई होके जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट। अब -2 के इधर चलते हैं बेटा, तो मैं ये कहूंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी वैल्यू डाल लो, अब -5, -10 कुछ भी ले लो बेटा, जो भी वैल्यू लोगे आपका तीनों रिजल्ट जो है ना वो नेगेटिव आएगा। आप चेक करके देख लेना, -10 पे चेक कर लेना, और तीनों नेगेटिव मिलके आपस में मेरे को एक नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो बच्चे मेरे को ये कह रहा है कि आंसर जो है ना 0 से छोटा होना चाहिए, दैट मीन नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव आंसर कौन कौन से हैं बच्चे, तो मैं इसके लिए फिर से बच्चे एक कलर लेता हूं अपना। नेगेटिव वैल्यू बेटा मेरे को एक तो यहां पे मिल रही है 1 से लेके 5 में, और -2 से इधर सारा, तो बेटा जब ये लेफ्ट हैंड साइड सारा जाता है तो इंफिनिटी आता है। तो इसका मतलब मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो आप ये कह सकते हो कि माइनस इंफिनिटी से -2, और बेटा यहां पर आई आपकी 1 से लेके 5। तो बच्चे ब्रैकेट मैंने जल्दबाजी में डाल लिया, ब्रैकेट्स के लिए मेरे को आपको समझाना था। इंफिनिटी में तो ओपन ब्रैकेट होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। बात करते हैं -2, 1 एंड 5 पर क्या आएगा। बेटा -2 पे ना वैल्यू 0 हो रही है, क्या 0 मेरे आंसर का पार्ट है, क्या मेरे को 0 चाहिए, यस 0 चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे क्लोज ब्रैकेट दूंगा बेटा, यहां पर मैं क्लोज ब्रैकेट दूंगा। 1 पे भी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो 1 भी आंसर का पार्ट है। 5 पर भी वैल्यू 0 हो रही है, तो 5 भी आंसर का पार्ट है। अब मैं आंसर कैसे दूंगा बेटा, मेरा जो x होगा मैं ये कहूंगा बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -2, और जहां पे ये ओपन ये क्लोज यूनियन, ये दोनों क्लोज 1 to 5। तो ये मेरे पर्टिकुलरली आंसर होगा। लेकिन बच्चे अब हम थोड़ा सा इजीनेस के ऊपर जाएंगे, यहां से आपको एक लॉजिक पता चल गया होगा। इजीनेस जो है आपको आपको कई बार आपने पढ़ा होगा वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड क्या होता है, वेवी कर्व मेथड बेटा एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये कहता है एक वेव फॉलो होगी, एक वेव फॉलो होगी, यानी कि एक लहर टाइप की, एक पेन से या एक कर्व टाइप का जो आपका फॉलो होगा। फॉलो ये होता है बेटा, वेवी कर्व मेथड ये कहता है मोस्ट एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड जो होगी बेटा वो पॉजिटिव होगी, जो आपकी सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड है वो आपकी पॉजिटिव होगी। देन इट फॉलो अपोजिट साइन फॉर ईच इंटरवल।
देखो बेटा, जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर लाइन बनाई, लेट्स से ये नंबर लाइन है, ठीक है, इस पे वैल्यू है -1 भी है, 2 भी है, 7 भी है, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू सपोज करके मैं बनाता हूँ। तो ये कहता है हम एक वेव लेंगे, तो जो मोस्ट एक्सट्रीमली है ना वो आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो आपकी वेव ऐसे निकलेगी, यहां से ये वेव निकली, ये नेगेटिव हुई, यहाँ पे 2 पे आके फिर ये पॉजिटिव हुई, 1 पे आके नेगेटिव हुई, और 1 से ये इस पे आई। जहां जहां पे ये कर्व वेव कट कर रही है इस लाइन को, वहां वहां पर वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। तो बच्चे इस तरीके से हमको ये वेवी कर्व बनता है। बट ठीक है, वेवी कर्व बनता है, ऐसा कोई एक्सट्रीमली इसको फॉलो नहीं किया जाता। हम जो फॉलो करते हैं वो यही करते हैं कि बेटा ऑल्टरनेटेड सिंबल्स को फॉलो करते हैं जनरली। मैं अभी आपको अपने पिछले दो एग्जांपल में भी दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम ऑल्टरनेट सिंबल्स को फॉलो करते हैं। मोस्ट एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड प्लस ही रखते हैं, प्लस माइनस, इस तरीके से ये चलता रहता है। नोट बेटा, ये जो अपोजिट साइड फॉर ईच इंटरवल, ठीक है ना, ईच इंटरवल ऑल्टरनेटिव इंटरवल कह सकते हैं, या फिर ठीक है अपोजिट साइन, जो मैंने आपको समझा भी दिया। तो बेटा ये जो है ना प्लस माइनस मोस्ट एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यानी कि हर जगह ये जो रूल है ये प्लस माइनस ऐसे नहीं फॉलो होता। आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। फिलहाल जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पे देख लो बच्चे। यहाँ पर बच्चे मैं आपको एक कलर लेता हूँ, हाँ जिस कलर को लेते हैं बेटा, एक काम करता हूँ मैं ऑरेंज कलर लेता हूँ। तो बेटा आप यहाँ पे सॉरी, आप यहाँ पर देखो ये है ना पॉजिटिव है, देन यहाँ पर देखो ये मेरा नेगेटिव आया, और यहाँ पर देखो बच्चे ये मेरा पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये ऑल्टरनेट सीक्वेंस आपके फॉलो होते हैं। यहाँ पर भी देखो बच्चे, ये आपका क्या आया, पॉजिटिव, ये आया आपका नेगेटिव, ये आया आपका पॉजिटिव, ये आया आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। मैंने आपको वेवी कर्व की डिस्कशन करी, जहां पे मैंने आपको वेवी कर्व से ज्यादा बोला कि आप इस बात पे फोकस करिए प्लस माइनस किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पे लिखी हुई है बातें बेटा, जितनी भी बातें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है एक बार मैं बता देता हूं, लेकिन जो भी है हम ये बातें क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते चले जाएंगे। फैक्टराइज न्यूमरेटर दैट इज द एंड fx एंड डिनोमिनेटर gx इनटू अ लीनियर फॉर्म। तो बेटा ये कहता है आपके जितने भी फैक्टर है, fx है, gx है, जितने भी फैक्टर है, ठीक है ना, अगर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, इसको आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, लीनियर फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो अभी तक मेरे पास ये जो दोनों एग्जांपल आप देख रहे हो ना बच्चे, ये दोनों एग्जांपल जो हैं, ये वाला बच्चे और ये वाला आपका, ये वाला, ये आपका लीनियर फॉर्म फैक्टर फॉर्म में डिवाइड हो रखा है। आगे क्या बोलता है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एज पॉजिटिव। x से कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, बेटा जो मैंने जीरो लगाना है। अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द नंबर लाइन, भाई नंबर लाइन पे डालने हैं इनको। ड्रॉ अ वेव स्टार्ट फ्रॉम द लाइन ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड क्रिटिकल पॉइंट। जो आपका सबसे राइट हैंड साइड क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे ऊपर से स्टार्ट होगी, यानी कि पॉजिटिव बनेगी, फिर ये इस तरीके से जिगजैग करती हुई आएगी। तो ये बस कुछ स्टेप्स है जिनको हम फॉलो जो है क्वेश्चन वाइज मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास अब ये आया है, तो मेरे को ये बोला हुआ है बेटा कि सबसे पहले आप इनको है ना फैक्टराइज करिए। तो मैंने कहा ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। बेटा आप एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए आपके लिए स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहां से आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप भी है बेटा आपके लिए अब रेलिवेंट नहीं है, ऊपर नीचे कर रहा हूं वो इस बात के लिए आप फिर टेंशन ना लें। तो मेरे पास बेटा एक आया x प्लस 1 और एक आया x माइनस 2, बोथ आर ग्रेटर देन 0। बेटा इंपॉर्टेंट मार्क ये देखना है कि यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन है। मैंने अब क्या करा बेटा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जो भी मैंने करा, ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप था। अब मेरा सेकंड स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो x प्लस 1 को मैं 0 रखूंगा, दूसरी ओर बेटा x माइनस 2 को भी मैं 0 रखूंगा। तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 आया। तो ये मेरा सेकंड स्टेप भी हो गया बच्चे, दिस इज माय सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है बेटा, मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा, ठीक है, नंबर लाइन ली मैंने और इस नंबर लाइन पर मैं ये नंबर प्लॉट करूंगा। तो एक है मेरा -1, दूसरा है 2। अकॉर्डिंग टू एक्चुअल नंबर लाइन पे जैसे आप प्लॉट करते हो उस तरीके से आपको ये नंबर प्लॉट करने हैं। तो बच्चे अब दो फैक्टर हैं बेटा, अब मैं सोचूंगा नहीं,
जो मैंने पढ़ा हुआ है वही फॉलो कर दूंगा। मैं कहूंगा मैंने ये पढ़ा हुआ है कि प्लस माइनस प्लस, आप वेव भी ड्रॉ करोगे तो वेव भी आपकी ऐसे ड्रॉ होगी। मैं इसको एक ग्रीन कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये कहता है क्रिटिकल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे डाउन होगी, फिर यहाँ पे, फिर ये ऐसे चलेगी। तो चाहे वेव के थ्रू देखो, प्लस माइनस प्लस के थ्रू देखो, आई थिंक प्लस माइनस प्लस ज्यादा बेटर है। तो बच्चे मेरे पास ये कह रहा है कि आंसर जो है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि ये वाली साइड आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मुझे क्या आंसर मिला बच्चे? मुझे आंसर मिला माइनस इंफिनिटी से -1, 2 से लेके इंफिनिटी, इंफिनिटी पे तो बेटा मैं ओपन ब्रैकेट लगाता ही हूं। क्या -1 और 2 आंसर का पार्ट है? तो आंसर का पार्ट नहीं है। दैट्स व्हाई आई फॉलो अ क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल एट हियर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों मैं ओपन ब्रैकेट यहां पर फॉलो कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम ये देखते हैं अगला। बेटा अब इस बार फैक्टराइज हो रखा है, लेकिन एक दिक्कत है। हमको बोला गया था कि ये जो है x का फैक्टर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने क्या करा, मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, ये मेरे पास हो गया x-2, ये हो गया x-5 ग्रेटर देन 0। बेटा ये माइनस का सिंबल जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था बच्चे पहले ही कि हमारे पास जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये बेटा ग्रेटर देन की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, अब लेस देन हो जाएगा। तो बस बच्चे फैक्टर बन रखे हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालूं। अब मैं अगर क्रिटिकल पॉइंट भी बोलूं तो आपको डायरेक्टली पता चल गया, एक 2 है एक 5 है, तो रेदर देन मैं उसको बार बार बनाऊं, मैं इसको सीधा यहाँ पे लिख देता हूं। एक मेरे पास 2 है, एक मेरे पास 5 है, हमारे पास रहेगा प्लस माइनस प्लस। अब बच्चे मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो हम जो है ज्यादातर ऐसे बनाते हैं। हमारे पास जो आंसर आया 2 से लेके 5 आया, तो 2 से लेके 5 आया, हम यहाँ पे बोलेंगे आंसर मेरा 2 से 5 x बिलोंग करता है। क्या बेटा 2 आंसर का पार्ट है? नहीं। 5 आंसर का पार्ट है? नहीं। तो बस इस तरीके से हमारे आंसर आएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस बार 3 फैक्टर है, लेकिन बच्चे इस बार एक और 2 दिक्कतें हैं। पहला है कि एक नेगेटिव भी है, दूसरा है कि एकदम क्लियर फैक्टर नहीं है, थोड़ा सा अलग नंबर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेरे पास है, सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, मेरे पास है x-1, फिर मेरे पास है x-2, फिर यहां से -1 कॉमन लिया, 2x-1 ग्रेटर देन 0। इस माइनस को मैं उधर लेके जाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब मेरे पास बचा x-1, x-2, 2x-1 0। आई होप बच्चे आपको यहां से दिख रहा होगा। अब यहां पे बात करते हैं, x-2 लिया, 2x-1 लेस देन 0। तो बच्चे इस बार क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं मेरे क्या हैं, एक है 1, क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं बेटा, अब मेरा है पहला, एक तो मेरा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है 1, एक क्रिटिकल पॉइंट है 2, दूसरा है 1 उधर जाएगा तो 1/2। तो इस पर काफी क्लोज क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है बेटा, प्लस माइनस। तो बच्चे मैं अगर अब ग्रीन पेन से ये दिखाऊं कि मेरा आंसर पार्ट कौन सा है, तो 1 से लेके छोटा जितना भी है और 1/2 से लेके 2 तक जितना भी है, तो मेरे होगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से आपका 1। ठीक है, जहां पे बेटा दोनों मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। आगे बात करता हूं बच्चे, मैं ये कहूंगा यूनियन, इस बात को दिखाने के लिए यूनियन कि बेटा ये भी आंसर है 1/2 से लेके 2। यूनियन का मतलब बेटा जोड़ना होता है, जब हम सेट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये क्लियर करेंगे। अभी के लिए बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जब यूनियन एज अ प्लस के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां से हमें आंसर मिल गया। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, इस बार फैक्टराइज का हमें करना है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे जो फैक्टर बना, सबसे पहले x ऑलरेडी एक फैक्टर है, तो यहाँ पे बना x-2, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस बच्चे इस बार 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं नंबर लाइन पर लेकर आऊंगा। मैंने नंबर लाइन पे तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स लेकर आया। ठीक है, जहां पे मैंने क्या करा, ठीक है, यहाँ पे बच्चे एक पहला क्रिटिकल पॉइंट है 0, दूसरा है बेटा 2, तीसरा है मेरे पास -2। सीधा हर एक फैक्टर को 0 के बराबर रखो, जल्दी से अपना क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते चलो। अब बच्चे मैं ये कहूंगा मेरे पास क्या क्या है, जैसा हम फॉलो करते हैं, तो ये होगा प्लस
माइनस प्लस माइनस, तो मुझे ये वाला फैक्टर जो है बेटा ये मेरा आंसर का पार्ट है, तो ये मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए तो मेरा आंसर क्या क्या बना बच्चे, ओहो, तो मेरा ये आंसर क्या क्या बना पॉजिटिव होना चाहिए तो मेरा जो आंसर बना बच्चे, मैं फिर से इसको ग्रीन अंडर उसके दिखाऊंगा। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो मेरा बना बेटा 2 से लेके सारा, 2 के बाद का सारा एंड -2 से लेके 0 तक का। तो आंसर जो हुआ मेरा ये हुआ बेटा x बिलोंग टू, यहाँ पे हम देंगे अपने आंसर को -2 से लेके 0 यूनियन 2 से लेके सारा, जहां पे दोनों पे मैं और सब पे मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि कोई भी मेरा आंसर का पार्ट नहीं है, क्योंकि इन वैल्यूज को रखने पर पर्टिकुलरली मेरा आंसर 0 हो जाता है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहां से बेटा मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये रूल जो है इसके एक अपने एक्सेप्शंस हैं। तो यहां से पहली बार हम एक एक्सेप्शन को डील करेंगे। तो देखते हैं बेटा डील करते हैं किस तरीके से। 6 7 बच्चे, मैं बहुत ही क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को निकाल के लाया हूं। तो सीधा मेरे पास ये जो है, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं देखना, मेरे पास सारे फैक्टर बन रहे हैं +2 1 -1 और -5। मैं क्या करूंगा बच्चे, मैंने सबसे पहले इनको मार्क करा। मैंने कहा मेरे पास आ रहा है ये -2, मेरे पास बच्चे आपका -2 आ रहा है, ठीक है। -2 के बाद मेरे पास क्या आ रहा है बच्चे, आपका यहाँ पे 1 आ रहा है बेटा, और देन आपका 5 आ रहा है। तो बच्चे अब यहाँ से मैं एक नया तरीका दूंगा आपको, कुछ एडिशन तरीका। वो तरीका क्या है, सबसे पहले हम है ना नीचे मार्क कर लेंगे, क्या ये वैल्यूज जो है, क्या ये वैल्यू मेरे आंसर का पार्ट है या नहीं है। तो बच्चे इन वैल्यूज पर मेरा आंसर 0 हो रहा है, जबकि मेरे को 0 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं इसके नीचे लिख दूंगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो है मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं बच्चे कि मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए क्यों दिखाया। बच्चे इस हम जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि हमारे पास 3 फैक्टर है, तो तीनों फैक्टर मिलके प्लस माइनस प्लस अपने अपने सिंबल्स होंगे और डिसाइड करेंगे। लेकिन बच्चे इस बार ये जो मेरा सिंबल है ना, ये स्क्वायर में है, तो दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट फैक्टर, ये मेरा डिटर्मिनेशन फैक्टर नहीं है बेटा। तो इसलिए क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यानी कि बच्चे जो हमें माइनस और प्लस के सिंबल्स है ना, वो ये डिसाइड नहीं करेंगे, इसके अलावा अदर 2 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। वही दोनों होंगे, माइनस होंगे, प्लस होंगे, प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा। तो इस लिए हम इस बार इस फैक्टर को इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करते हैं तो बच्चे मैं क्या करता हूं, मैं इस फैक्टर को यहां पर भी ताला मार देता हूं या क्रॉस कर देता हूं कि ये है ही नहीं मेरे पास। अब मैं जो अपनी वेवी कर्व बनाता हूं या प्लस माइनस लगाता हूं, हम ऑल्टरनेट जो है फॉलो करते हैं कि जो इंटरवल बने प्लस माइनस कुछ इस तरीके से। तो जब मैंने 1 माना ही नहीं इंटरवल में है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 इंटरवल बने, पहला 5 के बाद, दूसरा -2 से 5, तीसरा -2 से छोटा। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चे, बहुत सिंपल है। अब हम जो है अपने साइन को दिखाएंगे। तो मैं यही बोलूंगा बच्चे, यहाँ पे मेरा साइन आया, यहाँ पे बेटा कैसे फॉलो होता है, प्लस माइनस प्लस। बेटा माइनस में इसलिए पूरा बड़ा दिखाया ताकि ये बताना सकूं कि अब ये जो हमारे पास है 1 इंटरवल नहीं बना रहा। तो प्लस माइनस प्लस, हमारे पास आंसर जो है, जो हमें मिला है वो हमें पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो 5 के बाद और माइनस, यहां से माइनस इंफिनिटी से 2। तो मैं जो बोलूंगा कि मेरा जो x बिलोंग करता है, अब मैं दिखाऊंगा बेटा कि x बिलोंग करता है, मेरा जो आंसर वो इस तरीके से है, माइनस इंफिनिटी से लेके -2। माइनस इंफिनिटी में तो ओपन ब्रैकेट लगता है, -2 के नीचे बेटा मैंने क्रॉस लगा रखा है, यानी कि ये भी आंसर का पार्ट नहीं है। इसके बाद 1 भी आंसर का पार्ट नहीं है बेटा। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, यूनियन 5 से लेके मेरे पास 5 से लेके बेटा मैं ये कहूंगा मेरे पास इंफिनिटी, जहां पे 5 भी मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। तो बच्चे बस इस बार ये एक्सेप्शन आपको दिमाग में समझ में आया। तो आने वाले एक्सेप्शन आपके इसी तरीके से हैं। कहने का मतलब जो पॉजिटिव फैक्टर है वो कोई भी इंपैक्ट नहीं देता, तो इसलिए उसका कोई रोल नहीं है इनइक्वालिटी को डिसाइड करने में। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस बार बच्चे मेरे पास 2 फैक्टर हैं,
लेकिन राइट हैंड साइड में 6 है। इससे पहले बच्चे मैं जितने भी क्वेश्चन दिखाऊं आपको, राइट हैंड साइड में आपका जो भी था वो 0 था। अब राइट हैंड साइड में 0 था, पहली बार हम देख रहे हैं कि दो फैक्टर मिलके 6 बना रहे हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। बेटा दो फैक्टर मिलके आपके है ना 6 बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है बच्चे, पहला ये था कि जब दो फैक्टर मिलके आपस में 0 बनाते थे तो मैं ये बोलता था कि आंसर या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी बेटा आंसर 0 आ सकता है, वरना और कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन बच्चे अब ये कह रहे हैं कि दो फैक्टर मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं। नाउ बेटा यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि इस तरीके से कि या तो वन पहला फैक्टर 6 होगा या फिर बेटा दूसरा फैक्टर 6 होगा, ऐसा नहीं कह सकता। बिकॉज बच्चे 6 बनाने के पीछे और भी तरीके हो सकते हैं। हो सकता है बेटा ये 2 3 हो, ये 3 2 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये 1 हो जाए। बहुत तरीके हैं बेटा, ठीक है ना। ये -2 हो जाए, ये -3 हो जाए, बेटा डिवाइड के अंदर भी ये 12 हो जाए, ये बेटा 1/2 हो जाए। तो जितनी आसानी से मैं अपनी बात फर्स्ट 0 पे कर पा रहा था, एक्सप्रेस कर पा रहा था, यहाँ पे बेटा 6 पर वो बात इतनी आसानी से एक्सप्रेस नहीं होगी। मैं कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं ड्राइव कर सकता कि फर्स्ट फैक्टर या सेकंड फैक्टर क्या होना चाहिए। दैट्स वाई बच्चे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि आपके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में बेटा 0 होना चाहिए तो हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल बच्चे, हम कहेंगे बच्चे कि ये जो 6 है हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे। अब जब इधर लाएंगे तो मेरा बनेगा x, x माइनस सिक्स ग्रेटर देन 0। ये हुआ बेटा x स्क्वायर माइनस सिक्स ग्रेटर देन 0। अब बच्चे मेरे को 6 बनाना है और ये बच्चे मेरा बच्चे ये मेरे को 6 बनाना है और ये मेरे को माइनस करके आना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा, माइनस करके तो नहीं आएगा 6। एक्स स्क्वायर -6x, मुझे प्लस से माइनस करने हैं 2 से 7 -1। बेटा मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को करने के पर्पज से मैं एक चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में। तो आई होप बच्चे आप, यहाँ पे मैं डी के थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद अभी डी बताना नहीं है क्योंकि वो आप निकाल सकते हैं। और अगर हम डी को फॉलो करें तो बहुत टिपिकल या टेढ़ा सा हो जाएगा, फैक्टराइज भी नहीं बनेंगे। अभी के लिए बेटा मैं डी नहीं समझा रहा आपको, तो मैं क्वेश्चन के अंदर लिटिल बिट चेंज कर रहा हूँ। तो या तो मैं कह दूं बेटा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो बनेगा वो ये 6 ऐसे नहीं है बल्कि -6 आएगा। तो -6 आएगा तो बच्चे ये होगा आपका x -6 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर -6x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस में बेटा अब ये कह रहा है कि बच्चे मेरे पास प्लस करके 6 आना चाहिए। तो प्लस करके 6 आना चाहिए, तो दिक्कत अभी भी यही है कि बेटा फैक्टर नहीं बन रहे। फैक्टर नहीं बन रहे तो क्या करा जाए, फैक्टर नहीं बन रहे तो बेटा आपको यहाँ पर भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा ही लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ बेटा, क्वेश्चन को आप ये इग्नोर कर लेना, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है x -5 ग्रेटर देन -6। हालांकि बेटा क्वेश्चन डी के थ्रू हो जाता तो मैं ये कहूंगा x -5 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर -5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो बच्चे x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, x -3 -2 x -3 ग्रेटर देन 0, x -2 x -3 ग्रेटर देन 0। अब बच्चे दो फैक्टर मेरे पास आपके बना रहे हैं, तो कुछ नहीं, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं ये मैंने नंबर लाइन बनाई। बेटा यहाँ पे मैंने 2 बनाया, यहाँ पे मैंने 3 बनाया। मेरा जो फॉलो होगा वो इस तरीके से ही होगा, प्लस माइनस प्लस, जो मेरे आंसर है x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा ओपन ब्रैकेट आएंगे, इसके अलावा बच्चे यूनियन, फिर आएगा बच्चे मेरे पास क्लोज ब्रैकेट ही आपका लेकर 3 से लेके इंफिनिटी।
आपका आएगा बेटा 3 से लेके इन्फिनिटी। तो 3 से लेके इन्फिनिटी अंदर मेरे को उससे कर देता कलर से, तो 3 से लेके इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। नाउ दिस टाइम बेटा मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दो फैक्टर हैं। अब क्वेश्चन के अंदर दो फैक्टर हैं तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इस बार इस क्वेश्चन में एक रिलेशन है, ये रिलेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन। तो ये रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन है तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन को टी पुट कर दूं, अगर मैं इस फैक्टर को टी पुट कर दूं तो ये इतना फैक्टर जो है मेरा टी बन जाएगा, और इतना फैक्टर बन जाएगा बेटा मेरा आपका टी माइनस में सिक्स। तो टी और टी माइनस सिक्स जो है इस पर जो है लेस देन माइनस फाइव है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले फैक्टर को मेरे को लेफ्ट हैंड शिफ्ट करना है। तो मेरे पास हो जाएगा बेटा टी, टी माइनस सिक्स, माइनस का यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा आपका जीरो। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस फाइव लेस देन जीरो। तो बच्चे यहां पर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस टू टी माइनस में, सॉरी सॉरी बच्चे सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत तोड़ा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका टी स्क्वायर माइनस फाइव टी माइनस टी प्लस फाइव लेस देन जीरो। तो आपका आ जाएगा टी, टी माइनस फाइव माइनस वन, टी माइनस फाइव लेस देन जीरो, टी माइनस वन, टी माइनस फाइव लेस देन जीरो। अब बच्चे क्या हम t से मार्क कर दें, नहीं बेटा, आंसर तो मेरा x की फॉर्म में है। अब मैं t की वैल्यू यहां पुट करता हूं, तो t की वैल्यू यहां पुट करूंगा, मेरे पास होएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और यहां पे आ जाएगा बेटा माइनस वन। ये पहला ब्रैकेट है। दूसरा ब्रैकेट क्या होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और यहां पर आ जाएगा आपका माइनस फाइव, और इन दोनों का जो भी सम होगा वो मल्टीप्लाई करके मतलब आपस में लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। तो बच्चे मेरे पास क्या क्या बना, मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बना मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और ये बना बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। दोनों का बेटा सम लेस देन जीरो होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ये प्रोडक्ट, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया, x माइनस टू आ गया प्लस वन एक्स माइनस टू आ गया। तो पहला वाला ये रहा। दूसरा वाला मैं ब्लू पेन से करता हूँ, x कॉमन लिया, x माइनस थ्री प्लस टू कॉमन लिया, x माइनस थ्री, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ गया। तो बच्चे यहाँ पे मेरा आंसर आया x प्लस वन, यहाँ पे आया x माइनस टू, इन दोनों के साथ यहाँ पे मेरे दो फैक्टर और आ गए x प्लस टू, और यहाँ पे आया x माइनस थ्री। अब इन चारों का मेरे को लेस देन जीरो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं अपने आंसर को एक उस पे दिखाऊंगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन लेकर आया। अब एक नंबर लाइन पे मैंने यहाँ पे दिखाया बेटा ये है आपका माइनस वन, तो माइनस वन मैंने यहाँ दिखाया, फिर आया आपका माइनस टू पे ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा मैं उधर कर देता हूँ क्योंकि इन्फिनिटी डालने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा माइनस टू माइनस वन, एक है बेटा टू और थ्री, तो टू थ्री, और ये वाला बेटा एंड पॉइंट मेरा, और यहाँ का एंड पॉइंट इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या है आंसर मेरा, हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे जो तरीका होता है वो यही होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मुझे बेटा माइनस के चाहिए तो मेरा आंसर क्या क्या होगा, मैं फिर से बेटा ग्रीन लाइन ग्रीन कलर को उठाता हूँ। मेरा आंसर होगा माइनस टू से लेके माइनस वन, और होगा टू से लेके थ्री। अब इस आंसर को दूंगा x बिलोंग टू माइनस टू से माइनस वन, टू से लेके थ्री। बच्चे दोनों ही मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट्स को फॉलो करूंगा और बीच के लिए मैं यहाँ पे यूनियन बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फाइनली आंसर मुझे x के लिए देना है, और हमें बेटा t के लिए नहीं सॉल्व करना था और लीनियर फैक्टर बनाने थे। तो बस बच्चे लीनियर फैक्टर के ऊपर मैंने फोकस करता चला गया। आगे बढ़ा जाए बेटा।
क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस पर लीनियर फैक्टर नहीं है, लेकिन तरीका वही है बेटा, मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स ही फाइंड करने हैं। तो बच्चे ध्यान से देखना, इस बार ये x है, तो बच्चे मैं अगर क्वेश्चंस को देखूं तो एक काम करता हूं बेटा, इसके अंदर मैं इक्वल टू का सिंबल डाल देता हूं नीचे। बड़ी देर से सिर्फ लेस देन आ रहा है, मैं वो बात नहीं बता पा रहा, कुछ क्वेश्चन ही इसी तरीके से। तो सबसे पहले बेटा ये x है, ये बच्चे ये 0 पर 0 हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले फैक्टर की, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1। तो बेटा 2 की पावर अगर मेरे पास 0 तो 1 आएगी, तो x की वैल्यू आ गई 0, तो यानी कि बेटा ये फैक्टर भी आपका 0 होगा। अब बात करता हूं इस फैक्टर की, तो x की पावर क्या ले कि मेरा 9 आ जाए, तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 3 आया। तो मैं बच्चे एक नंबर लाइन बनाता हूं, नंबर लाइन मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाई। अब नंबर लाइन बनाई तो बच्चे मैंने जो यहाँ पे फॉलो करे, अब फॉलो करे तो बेटा यहाँ पे आया 0 2 3, तो मैंने यहाँ पे मार्क करा 0 2 3। अब बच्चे एक दिक्कत ये है कि मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट 4 है, ठीक है ना, जो 5 फैक्टर बनाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 5 इंटरवल बनाने चाहिए थे, लेकिन 2 के क्रिटिकल पॉइंट सेम आ गए हैं। तो बेटा इसका मतलब यहां पर भी अब हम जो प्लस माइनस लगाते हैं वो फेल हो जाएगा। तो फेल हो जाएगा तो बच्चे हम कैसे समझे, अब मेरे को वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम इंडिविजुअली मार्क करते हैं। कैसे मार्क करते हैं बेटा इंडिविजुअली, हम ये कहते हैं 1 2 3 4, तो पहला फैक्टर भी बेटा मेरे इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव। दूसरा फैक्टर भी बच्चे मेरे पास क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव। तीसरा भी पॉजिटिव, चौथा भी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। आप कहोगे सर यस वैसे भी पॉजिटिव आता है, तो हाँ बेटा वैसे भी पॉजिटिव आता है, जहां टर्न होगा वहां मैं बताऊंगा क्या हुआ। ठीक है, यहां पर क्या होगा 2 से 3 के बीच में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगला ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है बेटा, तो थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं, ये मेरा बेटा नेगेटिव। तो बच्चे इस बार बच्चे मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया नेगेटिव। अब 0 से 2 के बीच बात कर रहा हूं मैं, 0 से 2 के बीच, तो इस बार बच्चे पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा आपका बेटा नेगेटिव, चौथा भी आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मुझे इन्होंने आंसर क्या दिया बेटा, यहां पर इन्होंने आंसर दिया पॉजिटिव। अब बेटा 0 के इधर आते हैं तो क्या हो रहा है, पहला बेटा आपका नेगेटिव, दूसरा पहला आपका क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव, दूसरा भी आपका नेगेटिव, तीसरा भी आपका नेगेटिव, चौथा भी आपका नेगेटिव। यानी कि बच्चे इस बार जो आप यहाँ पे देख पा रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा एक हाइलाइटेड कलर से शो करता हूं। तो जैसे आप ये देख पा रहे थे कि पहले यहां से ये फैक्टर आपका नेगेटिव हुआ, दूसरे नंबर पे ये हुआ, इस बार ये दोनों हो गए बेटा। होता क्या है कि एक एक नेगेटिव होता है, लेकिन इस बार ये दोनों हुए क्योंकि दो फैक्टर है हमारे जिनका सेम पॉइंट है, इसलिए बच्चे प्लस माइनस प्लस यहां तक फॉलो हो रहा है। इसके बाद जो है मेरा प्लस माइनस प्लस फॉलो वाला फैक्टर खत्म हो गया। तो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ एक्सेप्शन जो हम वहां पे डिस्कस कर चुके थे। तो यानी कि बच्चे इस बार भी ये चारों मिलके मेरे को क्या दे रहे हैं, ये चारों मिलके पॉजिटिव दे रहे हैं। अब मुझे आंसर जो है नेगेटिव चाहिए। अच्छा बेटा, अब मुझे आंसर नेगेटिव चाहिए, मैं को जो आपको एक तरीका सिखाया था मैं वो लिखना भूल गया कि क्या ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो है आंसर का पार्ट है या नहीं है। तो मैं इसके लिए कलर जो है वो ग्रीन ले लेता हूं। तो मेरे पास बेटा 0 आंसर का पार्ट है, हाँ है, क्योंकि 0 डालने पर आंसर 0 हो जाएगा। क्या 2 आंसर का पार्ट है, हाँ है। क्या 3 आंसर का पार्ट है, हाँ है। तो बच्चे मुझे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव अब मेरा एक ही फैक्टर है जो कि है 2 से लेके 3, सिर्फ यही फैक्टर मेरा जो है नेगेटिव है। तो मैं ये बोलूंगा बच्चे x बिलोंग टू 2 से लेके 3। क्या 2 आंसर का पार्ट है, हाँ है। 3 आंसर का पार्ट है, हाँ है। तो बच्चे अब यहाँ पे जो आपको एक बात समझ में आई होगी कि दो अगर कॉमन हो जाए तो हमें वो चीजों को इग्नोर करना होता है। इस बार बच्चे मैंने एक टिपिकल क्वेश्चन लिया है जहां पे बेटा बहुत सारी पावर्स के साथ आया है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा बेटा, बेझिझक एक नंबर लाइन आई मेरे पास। अब एक नंबर लाइन आई, अब इस पे मैं वैल्यू डालूंगा। पहले वाले का आंसर जो है वो मेरे पास है 0, तो मैंने 0 यहाँ अलॉट करा। दूसरे वाले का आंसर है -2, तो -2 यहाँ पे अलॉट करा। तीसरे वाले का है 1, तो मैंने 1 यहाँ पे लेकर आया। ठीक है, फिर है मेरे पास 3/2 यानी कि 1/6,
तो 3/2 1.5 यहाँ लेके आया, अगला वाला मेरा 3 है तो इसको मैं यहाँ लेकर आया। अब देखते हैं बेटा क्या ये आंसर के पार्ट है या नहीं है। अब बच्चे यहाँ से देखो, ये सारे मेरे आंसर का पार्ट हैं, जो भी आंसर का पार्ट है। क्या इनमें से, अब क्वेश्चन ये, आंसर का पार्ट तो ठीक है, क्या इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनका कोई रोल नहीं है हमारे पर प्लस या माइनस डिसाइड करने में? तो बेटा जो पॉजिटिव फैक्टर है, यानी कि बच्चे ये, इसका कोई रोल नहीं है बेटा, इसका कोई रोल नहीं है, एंड साइमल्टेनियसली इसका भी कोई रोल नहीं है। तो तीन फैक्टर का कोई रोल नहीं है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने में। तो दैट्स व्हाई मैं उनके आगे क्या कर दूंगा बेटा, हम मार्क कर देंगे क्रॉस से। तो क्रॉस से मार्क करेंगे तो चलते हैं बेटा, सबसे पहले है -2, इसका कोई रोल नहीं है। इसके बाद है बेटा +1, इसका कोई रोल नहीं है। इसके बाद है बेटा 3, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब मेरे जो फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 0 और 3/2। टोटल इंटरवल मेरे तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, जिसको हम कहते हैं यहां से लेके बेटा, यहां से लेके ये सारा जो है ये मेरा पॉजिटिव है, 0 से लेके -3/2 तक ये नेगेटिव, और यहां से लेके बेटा ये सारा का सारा पॉजिटिव, यानी कि प्लस माइनस प्लस। अब आंसर मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो बेटा इस बार आंसर बहुत ध्यान से समझना, सुनना बेटा। मेरा आंसर है कि इस बार मेरे को छोटे से लिखना पड़ेगा, x बिलोंग टू -इंफिनिटी से 0। बेटा यहां तक आया 0, ये यहाँ पे -इंफिनिटी है, तो -इंफिनिटी से 0 मेरा एक फैक्टर आया। अब -इंफिनिटी से 0 आया, क्या मेरा 0 आंसर का पार्ट है? हाँ है, बिल्कुल। इसके बाद बेटा 1/2 भी मेरे आंसर का पार्ट है, लेकिन 1/2 इस फैक्टर के अंदर कवर हो चुका है, तो इसलिए हम अब उसको नहीं कंसीडर करेंगे। इसके बाद आते हैं बेटा 0 से लेके 3/2। 0 से लेके 3/2 आंसर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक वैल्यू है जो है 1, जो इसको 0 बनाती है, जो कि मेरा आंसर का पार्ट है। तो दैट्स वाई सिर्फ एक वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए मैं करली ब्रैकेट्स बनाता हूं, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं यूनियन। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं क्यों वैल्यू लेके आया। फिर 3/2 से लेके आगे सारा, तो मैं यहाँ पे करूंगा करली, वहां पे 3/2 से लेके इंफिनिटी। क्या बेटा 3/2 मेरे आंसर का पार्ट है? बिल्कुल 3/2 मेरे आंसर का पार्ट है, इंफिनिटी आंसर का पार्ट नहीं होता। अब बच्चे बात आती है 3 की, तो ये जो 3 है वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो ये बेटा एक टिपिकल क्वेश्चन था, जहां पे एक ऐसी वैल्यू जो आ रही थी जो नॉर्मली वो किसी और फैक्टर में है, बट क्योंकि वो 0 बना रही है, दैट्स व्हाई मुझे इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे मैं यही कहूंगा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चन को पीक पे ले जाना था मैं लेके चला गया। अब मैं जो है बेटा बात करूंगा रैशनल इनइक्वालिटीज के बारे में। बच्चे रैशनल का मतलब मैं बता चुका हूं, जहां पे हमारे पास p/q फॉर्म में नंबर्स होते हैं उन्हें रैशनल नंबर बोला जाता है, तो फंक्शन भी उन्हें वही बोला जाता है जहां पे p/q में हमारे पास फंक्शन लिखे होते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जरूरी नहीं बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हो, डिनोमिनेटर में भी अगर फंक्शन लिखा न्यूमरेटर में नहीं लिखा तो आपका ये भी हमारा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज बन जाता है। करने का तरीका सेम वही है, जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम मल्टीप्लाई करके तीनों फैक्टर को देख रहे थे, दो फैक्टर को देख रहे थे, प्लस बन रहा है, माइनस बन रहा है, प्लस बन रहा है, माइनस बन रहा है। इस बार ये ऊपर और नीचे है, तो बेटा अगर दोनों माइनस होंगे तो ऊपर नीचे माइनस कट जाएंगे, अगर प्लस होंगे तो दोनों मेरा प्लस देंगे। तो कहने का मतलब है जो हमने मल्टीप्लाई में करा वही हमने डिवाइड में करना है, अलग से कुछ नहीं है। अलग से सिर्फ नीचे वाला फैक्टर है जिसको हमें कंसीडर करना है। तो बिना किसी देर करे हमें सॉल्व करने चलते हैं। अब बेटा मैं ये दिखाता हूं, मैं एक नॉर्मली सॉल्व करूंगा बच्चे आपके लिए। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, एक आया मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पे आया बेटा मेरा -5, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स आया मेरा 2। अब बच्चे मैं ये दिखाता हूं कि हुआ क्या। बेटा यहाँ पे ये ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, यहाँ पर बेटा ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा ऊपर वाला भी नेगेटिव, नीचे वाला भी नेगेटिव। बेटा जब ऊपर नीचे दोनों प्लस होते हैं तो रिजल्ट मेरे को प्लस मिलता है, यहाँ पे मेरे को रिजल्ट 9 माइनस मिलता है, और यहाँ पे रिजल्ट मेरे को प्लस मिलता है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस वाला ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था बच्चे कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, सेम वही है जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं। यानी कि बच्चे अब हमें सिंपल एक स्टेप देखना है कि क्या नीचे वाले फैक्टर जो है वो हमेशा बेटा आंसर का पार्ट नहीं होते। तो इस बार मेरे पास ये बात मैं हर बार मार्क करूंगा कि क्या ये मेरे आंसर का पार्ट है? नहीं, ये दोनों मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। तो इसलिए मुझे पॉजिटिव चाहिए था, मैं आंसर क्या दूंगा बेटा, x बिलोंग टू यहाँ पे -इंफिनिटी से लेके
माइनस इन्फिनिटी से लेके बेटा आपका जो आंसर आया -5 तक, दोनों मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। इसके बाद मैंने यूनियन लगाया, इसके बाद बेटा 2 भी मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, तो 2 से लेके इन्फिनिटी और यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ अ रेशन इनइक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं बेटा, मेरे पास इस बार इक्वल टू का साइन है, तो बहुत ध्यान से चलेंगे बच्चे। बच्चे इस बार फिर से मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे मेरे पास जो फैक्टर आया वो है 3/2 और अगला है 5/3। तो 3/2 का मतलब होता है बेटा 1.5 एंड 5/3 का मतलब होता है आई थिंक बेटा आपका 3/5, यानी कि 1/5, 1.5 से तो बड़ा ही होगा। तो 3/2 यहाँ पे और 5/3 बेटा यहाँ पे। तो ये तो 1.5 हुआ, 3 से गया 2 बचेगा 6, 26। हाँ बेटा ये इससे बड़ा ही है। तो बच्चे इस बार नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी बच्चे, क्वेश्चन को मिसरीड करा। बेटा मैंने क्वेश्चन को मिसरीड करा है, इसके राइट हैंड साइड में 3 है, मैंने इसको इग्नोर कर दिया है। अब होना क्या होगा, क्या जैसे हम पढ़ के आए हैं, इसको पहले इधर लाऊंगा ताकि मेरा उधर माइनस का रहे। तो रिजल्ट आया बच्चे मेरे पास 2x माइनस 3 अपॉन में 3x माइनस 5। ये जब इधर आया -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बच्चे मेरे पास हुआ 2x माइनस 3 माइनस 3 3x माइनस 5 अपॉन में बेटा 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ बच्चे अब मैं रिजल्ट के ऊपर बात करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 2x माइनस 3 माइनस 9x प्लस में 15 अपॉन में बेटा 3x माइनस 5। तो बच्चे 15 और 3 मेरे को जो मिलके देंगे वो देंगे 12, और 2 और 9 मेरे को जो मिलके देंगे वो होंगे 7। तो मेरे पास बना बच्चे आपका -7x, और ये बना बच्चे आपका ये आपका आया +12। तो नीचे हो गया बेटा 3x माइनस 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा माइनस वाले फैक्टर को कॉमन लेना है, तो माइनस वाले फैक्टर को कॉमन लिया, यहाँ पे आया आपका 7x माइनस 12, नीचे आया बेटा आपका 3x माइनस 5। अब बच्चे इस वाले माइनस को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x माइनस 12 अपॉन में 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब बच्चे क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं इस फैक्टर को उधर ले जाके 0 कर दूं, तो मैं कहूंगा नहीं, हम इस फैक्टर को उधर ले जाके 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, रीजन ये है कि बच्चे अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ एक फैक्टर बचेगा जो ये बताएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जबकि नीचे वाला फैक्टर आल्सो कंसीडर एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बेटा नीचे वाला फैक्टर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ऊपर वाला फैक्टर भी बेटा मेरा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो बेटा जब मैं ऊपर नेगेटिव रखूंगा नीचे भी नेगेटिव रखूंगा तो मेरे को रिजल्ट जो है ये पॉजिटिव मिलेगा। तो बच्चे इस वजह से, क्योंकि नीचे वाला फैक्टर मेरे को पता ही नहीं नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव हुआ तो ऊपर भी नेगेटिव हुआ तो मेरे को रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा, और अगर ऊपर क्या हुआ पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हुआ तो रिजल्ट मेरे को नेगेटिव मिलेगा। यानी कि बच्चे अगर मैं इसको उधर लेकर 0 कर दूंगा तो मेरा आंसर सरासर गलत हो जाएगा, जो डिटर्मिनेशन फैक्टर 2 हैं वो 1 रह जाएंगे, दूसरे की इंपॉर्टेंस टोटली खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं उधर जाके ये 0 नहीं करूंगा। तो बस बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, तो बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों मैं इसको उधर लेके नहीं जाऊंगा। तो चलते हैं बच्चे, मेरे पास फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। इस बार बेटा मेरे पास 5/3 है, दूसरा है बच्चे मेरे पास 12/7। तो क्या 12/7 मेरे पास जो है वो बड़ा है, तो 7/5 50 बचा, 7 7 7 7 आएगा बेटा, हाँ ये फैक्टर बड़ा है। तो अब मैं बताऊंगा बेटा आपको कि क्या ये दोनों मेरे आंसर का पार्ट है, तो बेटा 12/7 मेरे आंसर का पार्ट है, लेकिन 5/3 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। रीजन, 5/3 जो है वो मेरे आंसर को 0 कर देगा, और अपॉन में 0 हुआ तो मेरा क्वेश्चन जो भी फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए 12/7 इज पार्ट ऑफ माई आंसर बट 5/3 इज नॉट पार्ट ऑफ माई आंसर। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मेरे आंसर का पार्ट पता चल गया। अब तो बच्चे सिंपल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे को जो आंसर चाहिए वो मेरे को कौन सा चाहिए बच्चे आपका, मेरे को आंसर चाहिए हमारा नेगेटिव पार्ट का, तो ये मेरा ये रहा। तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग
बेटा 5/3 से लेके 12/7 तक। क्या बच्चे 5/3 आंसर का पार्ट है? तो नहीं। 12/7 है? हाँ है। तो बस बच्चे ये कुछ हमें इस तरीके से फॉलो करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बार भी बेटा इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो ये कि आप अगर x अपॉन x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, अगर मैं इन दोनों फैक्टर की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो बच्चे होगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये फैक्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे, और अगर ये फैक्टर खत्म हो जाएंगे तो अगेन बेटा नीचे वाले फैक्टर खत्म होने का मतलब बेटा हम डिटरमिनेंट करते हैं जो भी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसमें नीचे वाले फैक्टर का भी उतना ही रोल होता है, इसलिए मैं कभी भी इनको इधर या उधर नहीं करूंगा। तो क्या करना चाहिए? प्रॉपर वे क्या है इसका? आप प्रॉपरली एक एलसीएम लें बस, और कुछ नहीं है। तो यानी कि बच्चे मैं ये कहता हूं x अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, यहाँ पे x प्लस 1 आया माइनस x प्लस 4 आया अपॉन में x प्लस 4 अपॉन में x प्लस 1 आया लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करता मेरे पास ऊपर वाली फिगर आती, नीचे वाले दोनों फैक्टर चले जाते हैं जिनको मैंने बताया था कि उसको उधर ले जाके जीरो नहीं करना। तो मेरे पास जो आंसर आया वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में बेटा x प्लस 4, तो प्लस का ये हो जाएगा माइनस, मैंने थोड़ा सा कर दी गलती, तो मेरे पास हो जाएगा बेटा माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में x प्लस 4 और ये x प्लस 1। तो x से x कट गया लेस देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 x प्लस 2 नीचे आ रहा है x प्लस 4 और x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। बच्चे मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई, जैसे हम बनाते हैं। मैंने मार्क करा -2 और 2, तो यहाँ पे मार्क हुआ बेटा आपका -2, यहाँ पे मार्क हुआ 2। इसके बाद -1 भी मार्क करना है, तो -1 यहाँ और -4 यहाँ। बच्चे अब फिर से मैं बताऊंगा कौन से आंसर का पार्ट है कौन से आंसर का पार्ट नहीं है। तो मैं क्लियर बोलूंगा, ये वाले मेरे आंसर का पार्ट है, ये वाले आंसर का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों नीचे को जीरो बना देंगे। अगर डिनोमिनेटर जीरो बना, नॉट डिफाइन होगा फंक्शन, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब बच्चे मेरे को नेगेटिव चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरे पास दो फैक्टर पे नेगेटिव आया, -4 से 2 पर, 1 से लेके 2 पर। तो मैं अपना आंसर दूंगा बेटा -4 से लेके -2, और ये होगा कह रहा है x बिलोंग टू, जिसमें -4 आंसर का पार्ट नहीं है लेकिन -2 आंसर का पार्ट है। फिर इसके बाद बच्चे मैं बोलूंगा यूनियन। इसके बाद है बेटा मेरे पास -1 से लेके 2, तो मेरे पास आया -1 से लेके 2। तो यहाँ पे बेटा -1 आंसर का पार्ट नहीं है, तो डेट्स वाई मैं ओपन ब्रैकेट 2 मेरे आंसर का पार्ट है, तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट फॉलो करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इस बार भी सेम क्वेश्चन हमारे पास, बस ये बताने के लिए कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमको इसको उधर ले जाके एलसीएम ले जाके करना पड़ेगा। तो बच्चे आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, जस्ट आपने जैसे वो करे हैं वैसे ही करना। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई ऐसा टिपिकल पॉइंट है। हाँ बेटा 16 क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जिसको हमने फिर से करेंगे। इस बार बच्चे मेरे पास सारे फैक्टर दे रखे हैं, तो मैं कुछ नहीं, एक मार्किंग लाइन लेता हूं। मार्किंग लाइन लेते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर्स। अब नंबर्स के अंदर देखा जाए तो बच्चे अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं बेटा, ये वाला जो फैक्टर है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, इसका कोई रोल नहीं है बेटा, इसका कोई रोल नहीं है आंसर में, क्योंकि ये नीचे है तो खुद इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी बच्चे? पहली बात तो जीरो होगी नहीं। दूसरा ये पॉजिटिव है, इसका कोई रोल नहीं है प्लस या माइनस करने में। तो आप चाहो तो बेटा इसको उधर ले जाओ, और ऐसा करते हो तो मेरे पास बचेगा x प्लस 1 का 4, x प्लस 3 अब, और नीचे x माइनस 2 का क्यूब। बच्चे अब जो है हमारे पास पॉजिटिव फैक्टर ऊपर वाला भी है, क्या उसको भी ले जाऊं? बच्चे ले जा सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी, पर्टिकुलर वैल्यू जहां पे ये जीरो कर सकता है वो चली जाएगी। नीचे वाले में क्या था, जहां पर ये जीरो कर, पहली बात तो जीरो नहीं कर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो नहीं होगा। अगर कर भी देता ना तो नीचे वाला आंसर मेरे को एक्सक्लूड ही करना होता है, वो हमारे आंसर का पार्ट होता ही नहीं है।
तो दैट्स वाई मेरे को वो चीज इग्नोर करनी होती है। तो फिलहाल के लिए मैं इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि ना ही ये जीरो है ना ही ये नेगेटिव है, तो बेटा तू वहां चल। अब मेरे पास तीन आंसर बचे, कौन कौन से बचे वो तीनों को मैं प्लॉट कर रहा हूं। मेरे पास बचा बच्चे, मेरे पास आपका -3, यहाँ पे आएगा आपका -3, -1 और यहाँ पे आया आपका 2। अब बच्चे हम कैसे मार्क करते हैं, हम यही करते हैं बच्चे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बच्चे मेरा आंसर जो है प्लस में, अच्छा मैं ये मार्क करना भूल गया, क्या -3 मेरे आंसर का पार्ट है? हाँ है। क्या -4 मेरे आंसर का पार्ट है? हाँ है। क्या -2 मेरे आंसर का पार्ट है? हाँ है। अब एक चीज और बताना भूल गया, मैंने ये जल्दबाजी में मार्क कर दिया लग रहा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर दूं। तो बेटा इस बार जो ये फैक्टर है फिर से मेरे पास ये वाला, बेटा ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो पॉजिटिव फैक्टर है तो यानी कि बच्चे ये जो है हमको किसी भी एंगल से डिसाइड करने में हेल्पफुल नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास तीन ही फैक्टर बचे, 3 के इस तरफ, 3 to 2 और 2 के उस तरफ। तो बच्चे मैं ये मार्क करूंगा आपको प्लस माइनस प्लस। तो बच्चे मेरा आंसर होगा x बिलोंग टू, सबसे पहले मेरा होगा माइनस इंफिनिटी से लेके -3। क्या -3 मेरे आंसर का पार्ट है? तो बच्चे बिल्कुल ये मेरे आंसर का पार्ट है, तो इसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे बनाऊंगा यूनियन, क्योंकि बेटा -3 से 2 मेरे आंसर तो नहीं है, लेकिन -1 एक आंसर है जो कि 0 है। तो दैट्स वाई एक पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए करली ब्रैकेट, फिर इसके बाद मैं यूनियन बनाऊंगा। अब मैं कहूंगा बच्चे मेरे पास क्या कि 2 से लेके इंफिनिटी, क्या मेरे 2 आंसर का पार्ट है? तो 2 मेरे आंसर का पार्ट नहीं है, तो 2 को मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट से लिखूंगा। किससे लिखूंगा बेटा? ओपन ब्रैकेट से। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, प्लस माइनस प्लस कैसे फॉलो हुआ और कौन से आंसर का पार्ट है, कौन सा आंसर का पार्ट नहीं है। इसके अलावा बच्चे 3 को मेरे को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, 1 को भी इंक्लूड कर लिया, 2 को इंक्लूड नहीं करना था। आई होप बच्चे मेरा आंसर अब यहाँ पे ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस तरीके का एक मुश्किल क्वेश्चन और लेते हैं। मजे की बात बताऊं बेटा आपको कि ऊपर वाला फैक्टर भी पॉजिटिव, नीचे वाला फैक्टर भी पॉजिटिव। ऊपर वाले फैक्टर, नीचे वाला फैक्टर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा मेरे को एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो आंसर तो ग्रेटर देन 0 है ही। तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग टू अ रियल नंबर। लेकिन एक पॉइंट ये है कि अगर मैं x -2 को 0 कर देता हूं, ठीक है ना, 0, तो x की वैल्यू 2 आएगी। 2 पर ये 0 हो रहा है, अगर 2 पे 0 हो रहा है तो डिफाइंड नहीं है। अब ये डिफाइंड नहीं है 2 पर, तो मैं क्या करूं? तो इसलिए मेरे को एक वैल्यू को हटाना पड़ेगा जो कि है 2। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। आगे बढ़ता हूं। मेरे पास बच्चे ये IIT जेईई में क्वेश्चन आ रखा है, करने का तरीका वही है जैसे हम करते आ रहे हैं। क्योंकि IIT में आ रखा है, मैं आपसे बोलूंगा कि आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बच्चे, यहां पर है 2x, नीचे बच्चे मैं साइमल्टेनियसली फैक्टर बनाऊंगा। अब इस फैक्टर बनाने के लिए बार बार मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, तो मैं 2x² प्लस 5x प्लस 2, इसको क्या करूंगा बच्चे, मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। तो ये बनेगा 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2। 2 कॉमन लिया बच्चे, आपका x भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 4, सॉरी, तो बच्चे 2x कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये बना मेरा 2x प्लस 1, ये बना मेरा x प्लस 2। अब मेरे पास नीचे फैक्टर आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x अपॉन में होगा बेटा 2x प्लस 1 और यहाँ पर होगा x प्लस 2, यहाँ पे ये माइनस हुआ, अपॉन में x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x x माइनस 1 माइनस में 2x माइनस प्लस सॉरी प्लस 1 और x प्लस 2, नीचे क्या आएगा बेटा x माइनस 1 x प्लस 2, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ बच्चे अब इस फैक्टर का जो आंसर है वो ऑलरेडी मेरे को पता है, तो इसलिए सारी मशक्कत नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे आया 2x, यहाँ पे हुआ -2x² माइनस 5x माइनस 2, नीचे मेरे पास तीन फैक्टर ऑलरेडी हैं, x माइनस 1 x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1।
बेटा यहाँ पे आपका हुआ 2x स्क्वायर से 2x कर गया, यहाँ पे हो गया -7x -14, तो -7x माइनस में बेटा -7x एंड माइनस में 2 और कुछ नहीं है। तो और बेटा इक्वल टू का भी साइन नहीं है, मैं पता नहीं क्यों लिख दिया इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 ही है। तो ऊपर बचा बच्चे मेरे -7x -2, नीचे बचा मेरे पास x -1 x + 2 एंड 2x + 1। अब ऊपर से बेटा मैं माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, 7x + 2 हो गया, माइनस कॉमन लिया, ग्रेटर देन 0। तो बच्चे मेरे पास आया x + 1 x + 2 2x + 1। ठीक है, इस माइनस को मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास सिचुएशन हो जाएगी x + 1 x + 2 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे अपने आंसर को देने के लिए मुझे जगह नहीं है, तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड को रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को रफ करता हूँ ताकि मैं अपने सॉल्यूशन को जनरेट कर पाऊँ। तो मैंने फिर से बेटा एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। इस बार मैं बेटा थोड़ा छोटा लिखूंगा। तो एक नंबर में ना बेटा मेरे को ये मिला, मेरे को -2/7। पहले ये मिला मेरे को, सारे मेरे को आज नेगेटिव मिल रहे हैं, इसका मतलब है बेटा मैं इसको 0 को यहीं मार्क कर लूं पहले। इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ मेरे को मिला -1/2, फिर मिला मेरे को -1, फिर मिला मेरे को -2 एंड ऊपर जो है बेटा 7x/2, तो उधर जाएगा -2/7। अब -2/7, तो -2/7 यानी कि 2/7, तो ये बेटा करेंगे आपका। तो हमारे पास आपको इसको सॉल्व करने के लिए 7 ऊपर करेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा आपका 20, तो 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0 लगेगा, तो 7 8 जा 56, फिर 4 बचेगा 40, तो 0.28 आया। 0.28 का मतलब तकरीबन 1/4 के आसपास। तो बेटा -2/7 यहाँ आएगा बेटा आपका -2/7। तो -2/7 आया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको मैं हटा देता हूँ, ये वर्किंग पार्ट था। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मेरे पास ये नंबर आए, और इसको थोड़ा सा ठीक लिख लूं। तो बच्चे अब मेरे पास एक जो वैल्यूज है वो देखता हूं कि कौन से मेरे आंसर का पार्ट होंगी। इसको जिस तरीके से पहले से ग्रीन से कर रहे हैं तो इस बार भी करेंगे, जिसमें -1 -2 और -1/2, ये वाली मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। अब मुझे आंसर नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव आया -2 से इंफिनिटी, -1 से 1/2 एंड -2/7 से 0। तो मेरा जो आंसर होगा बेटा वो ये होगा -इंफिनिटी से -2, ठीक है, यूनियन -1 से लेके -1/2, ठीक है, आगे मेरा हुआ -2/7 से लेके 0। अच्छा 0, तो बेटा मेरे ख्याल से नहीं है, 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर। ओहो, सारी गलती हो गई बच्चे, आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पे मैंने 0 मार्क करा, इस वजह से बहुत सारी गलती हो गई। तो मैंने ऊपर वाला सारा रब करना पड़ रहा है, मैं यहाँ पे इसको सारा रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा करते हैं। तो एक आया, सबसे पहले बच्चे मेरे पास आया -2/7, फिर आया बच्चे मेरे पास -1/2, फिर मेरे पास आया -1 और ये आया बेटा -2। तो मेरे पास अब जो आंसर होगा वो ऐसे होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस बार मैं फिर से वैल्यूज बताता हूँ कौन सी इंक्लूड होंगी कौन सी नहीं होंगी। तो ये तीनों वैल्यू -2 -1 एंड -1/2, ये मेरी वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी। और 2/7 इज आल्सो पार्ट ऑफ आंसर, नहीं बेटा 2/7 भी मेरी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि मुझे बेटा
ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चाहिए। 2/7 पे मेरा आंसर 0 हो जाएगा। अब मेरा आंसर कौन कौन सा है, -2 से -1, -1/2 से -2/7। तो यानी कि x बिलोंग टू -2 से -1, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर आया बच्चे मेरे पास -1/2 से -2/7, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट। तो बस नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ नहीं, मेरे को तो बल्कि ज्यादा थोड़ा तंग करने वाला लगा, बट स्टिल ठीक है, आप ये कर सकते हैं। आईआईटी के क्वेश्चन वैसे नॉर्मली जेई के क्वेश्चन आसान ही होते हैं, एडवांस के क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो इसलिए बेटा अगला क्वेश्चन मैंने एडवांस का रखा है। कह रहा है इनमें से कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो मैंने क्या करा बच्चे, एक बहुत बड़ी नंबर लाइन बनाई। इस नंबर लाइन पे मैंने सारे नंबर डालता चला गया। कौन कौन से नंबर है मेरे पास, पहला है 4, तो मैंने लेट से 4 यहां रखा। दूसरा है -8, -8 मैंने यहां रखा, ठीक है ना। फिर है बेटा -1, -1 यहां रखा। फिर है नीचे 0, 0 को मैंने यहां रखा। एंड 2 एंड -3 भी है बेटा, तो थोड़ा सा गैप कर लेते हैं। हम्म तो बच्चे कैसे रखें हम इसको, अब हम इसको ऐसे रखते हैं, -8 हो गया, 4 हो गया, -1 मैं थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ, -1 नीचे आया मेरा 0, 0 मैं यहाँ रखता हूँ। फिर नीचे आया 2, 2 को मैं यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा सा। फिर नीचे आया -3, तो -3 मैं यहाँ रखता हूँ। फिर आया 6, मैं 6 यहाँ रखता हूँ। फिर आया +9 जो कि -9 होगा, मैं उसको यहाँ रखता हूँ। तो अब इतनी सारी वैल्यूज में मुझे ये देखना है कि कौन सा मेरे आंसर का पार्ट है, कौन से मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। तो मैं ये कहूंगा 0 ये आंसर का पार्ट नहीं है। इसके बाद 2 ये आंसर का पार्ट नहीं है। इसके बाद -3 ये आंसर का पार्ट नहीं है। 6 ये आंसर का पार्ट नहीं है। -9 आंसर का पार्ट नहीं है। अब कौन सी वैल्यू इंपैक्ट करेंगी नहीं इंटरवल को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने में, तो जिन जिन पे पॉजिटिव है फैक्टर बने, यानी कि इवन पावर, यानी कि 8, इसका कोई रोल नहीं है। इसके बाद बेटा नीचे आया x पे भी कोई रोल नहीं है, इसका भी। इसके बाद हमारे पास 9, 9 का भी कोई रोल नहीं है। आई थिंक और कोई पॉजिटिव नहीं है। 2013 नेगेटिव बनेगा, x+1 की ऑड पावर भी नेगेटिव बनेगी, 2 की पावर 3 भी नेगेटिव बनेगी, 3 के 5 भी, 6 भी। हाँ बेटा, और किसी का रोल नहीं है। तो 3 कट गए। अब मेरे पास आंसर बन रहा, वो कैसे बन रहा है बेटा आपका, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। लेकिन बच्चे मुझे आंसर इस पर इंटरवल में नहीं देना, मेरे को ये बोला हुआ है कि कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, तो मैं सबसे पहले यहां आता हूं और इस एरिया को क्रॉस लगाता हूं, इसका रोल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जो है मेरे पास अब राइट हैंड साइड में जो है, मैं ये देख रहा हूं, पहली बात पॉजिटिव राइट हैंड साइड। अब पॉजिटिव आंसर कौन कौन सा है मेरे पास, पॉजिटिव आंसर है ये रहा, और 6 के बाद ये रहा। तो अब 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के बाद बेटा 1 आएगा, तो 1 जो है मेरा आंसर में है ही नहीं, ना ऊपर है ना नीचे है, तो नहीं आएगा। बेटा 2 के बाद हमारे पास 2 से लेके 4 है, तो 4 क्या आंसर का पार्ट था, 4 पे 0 हो जाएगा। हाँ बेटा, 4 इज पार्ट ऑफ अवर आंसर। मैंने इनको टिक नहीं करा, अच्छा जिन पर टिक नहीं करा उनका मतलब यस ही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं इन पर नीचे टिक कर देता हूँ। तो ये भी आंसर का पार्ट है, ये भी आंसर का पार्ट था, ये भी आंसर का पार्ट था। तो बच्चे अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। 2 तो मेरा आंसर नहीं है, 3 मेरा आंसर है, 4 भी मेरा आंसर है। इंटीग्रल लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव जो है पहले पॉजिटिव साइड, यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। तो आंसर जो है मेरा 2 से 4 है। 2 से 4 जो है मेरा पॉजिटिव इंटीग्रल जो है वो होगा, 2 मेरा आंसर का पार्ट नहीं है, 3 और 4 आंसर का पार्ट है। इसी तरीके से वापस आते हैं यहाँ पे जो है 4 से लेके, हाँ हाँ नहीं बेटा नहीं, मुझे तो आंसर नेगेटिव चाहिए। नहीं बच्चे नहीं, मुझे आंसर बेसिकली नेगेटिव चाहिए। तो
मैं यहाँ पे भी लाइन बनाता हूं। मुझे आंसर जो है लेस देन 0 चाहिए, तो आंसर मेरा जो बन रहा है वो ये है 0 से लेके 2, फिर 4 से लेके 6। तो मुझे बेटा 3 और 4 काटना पड़ेगा। तो अब जो आंसर बना बच्चे मेरा 0 से लेके 2 के बीच में ये एक नेगेटिव है, इसके बीच में पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 0 है जो कि आंसर का पार्ट नहीं है, 2 भी आंसर का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और 5, यानी कि 3 वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे तो आंसर होगा मेरा 3। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले मेरे जो आंसर को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, वो मैंने मार्क कर लिया प्लस माइनस प्लस माइनस। तो माइनस वाले मेरे आंसर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे मेरे को आंसर पॉजिटिव इंटीग्रल बोला है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए मैं जीरो के राइट हैंड साइड के ऊपर चलूंगा, तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड को गोली मारी, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा, पहले ये देखा आंसर कौन है, आंसर के अंदर गया, अब उसके अंदर देखा कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज जो मेरे आंसर का पार्ट है और कौन कौन सी आंसर का पार्ट नहीं है। तो बच्चे बस इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चे फाइनली आपको थैंक यू, एंड प्लीज आप अपने कमेंट जरूर करना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, एंड प्लीज आप सब्सक्राइब एंड आप लाइक बटन जरूर दबा देना। तो अभी के लिए बेटा इस लेक्चर में इतना ही। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।